शाह साहब, गुज़िश्ता दिनों तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। अच्छा, फिर जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि बिलावल जो है वो ट्रेंड नहीं है अभी, तो क्या यही वजह है कि मुखालिफिन के हाथ अब एक बात आ गई है और वो भी अब उनकी अहलियत पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, चेयरमैन साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो खामखा लोग पता नहीं उसको एवन फील्ड समझने लग गए और एकदम से तनकीद शुरू की। उन्होंने तो किसी का नहीं कहा था और फिर एक इस तरह से शुरू हो गया सारा सिलसिला। देखें, हमारे लिए तो लीडरशिप जिस भी पार्टी की हो बड़ी काबिल एहतराम है। हम तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी एहतराम करते हैं, इसी तरह दीगर जो भी पार्टी हेड है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपना कद बढ़ाने के लिए बहुत पार्टी के जो लोग हैं वो एकदम लीडरशिप पे बात करना शुरू कर देते हैं। लीडर्स एक दूसरे के लिए बात करें तो और बात है, लेकिन हमारे जैसे कारकुन अपना कद बढ़ाने के लिए आज अगर मैं मियां साहब के लिए कुछ कहना शुरू कर दूं या अपनी काबिल एहतराम बहन मरीम साहिबा के लिए या मोहतरम मौलाना साहब के लिए या किसी को, अच्छा नहीं लगता। वो जो एक रवायती सियासत रही है पाकिस्तान में कि एक दूसरे की टांगे खींचें और एक दूसरे को डीस्टेबलाइज करें, तो वो नहीं होना चाहिए। और जब जो भी हुकूमत बनेगी, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगर किसी और की भी बनती है तो फिर अगर कोई ऑपोजिशन में भी है तो उसको मुस्बत रोल अदा करना है। ये सब कह रहे हैं कि इस वक्त जो तासुर दिया जा रहा है वो किसी का ऐसे लग रहा है कि इसको लाडला बनाया जा रहा है। एक पहले ही हम लाडले से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, उसका जो भी खराफात कह लें या जो भी चीजें कह लें जिनको 2018 में लाडला बनाया गया। अब जाहिर है मियां साहब का हम उनके साथ तो मवाजना नहीं कर सकते। मियां साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और मुल्क के वजीर आजम भी रहे हैं, लेकिन ये तासुर गलत है। ये अवाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए तासुर गलत है, क्योंकि फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है, वो जिसको भी मैंडेट दें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 8 फरवरी 2024 को सरप्राइज देंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से और हम तो बहुत पुरुमीद हैं इस में सिंपल मेजॉरिटी। अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी मिलती तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगी। आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग सरप्राइज देंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, आपका कॉन्फिडेंस वैसे बहुत ज़्यादा है। शाह साहब, लियारी को पीपल्स पार्टी का गढ़ अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन शायद आपको याद हो कि जब 2018 की इंतखाबी मुहिम थी उसके दौरान पीपल्स पार्टी वहाँ गई थी तो लियारी वालों ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बल्कि खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। तो क्या आप लियारी वालों की शिकायत दूर हो गई है? लियारी का जिक्र किया, लियारी का रिजल्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो आप बात कर रही हैं कि वहां पे जब विजिट था तो वहां पे कुछ रिस्पॉन्स कुछ लोगों की तरफ से बेहतर नहीं था, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन आपके इल्म में है कि कुछ लोगों को उकसाया जाता है और फिर जब इस तरह की सूरत हाल हो तो वहां कशीदगी बढ़ने का इम्कान था, क्योंकि हमारी तो पूरी रैली थी पीपल्स पार्टी की और हजारों लोग उसमें शामिल थे। तो लेकिन उस तसादम को रोका गया चेयरमैन साहब की तरफ से, हमारी सीनियर क़यादत की तरफ से। वो जो कुछ लोग वहां पे इस तरह की बात कर रहे थे जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। और वो फिर उन्होंने अपना पूरा रैली या जो जो प्रोग्राम था वो मुकम्मल किया चेयरमैन साहब ने वहां पे। अब आप देखिएगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्स है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खास तौर पर अगर सिंध की बात की जाए और फिर जिस तरह अभी आप शहरी इलाकों की बात कर रही हैं, तो हम यहाँ से भी स्वीप कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कोई मुकाबला जो है वो नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है शाह साहब कि इस बार पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद तो कायम हो गया, तो अपने खिलाफ बनने वाले इंतखाबी इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि आप जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं? किस तरह के इत्तेहाद और ये चीजें पीपल्स पार्टी के सामने हमेशा से होती है। अब सिर्फ एक चीज से आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं और हाथ कंगन को आरसी क्या जी। ये बहुत दिनों से ये इत्तेहाद की बातें चल रही हैं और ये पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम दिया जाएगा और ये होगा वो होगा, लेकिन क्या वजह है कि पूरी सिंध में शहरी इलाकों समेत जितने इलेक्टेबल्स हैं
या वो लोग जो पीपल्स पार्टी से 2018 में जीते, आरटीएस था और बहुत सारे इश्यूज थे, वो सब पीपल्स पार्टी में आ गए। और फिर शहरों से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो अगर ये इत्तेहाद इतना ही मौसर होता और इतना ही कुछ हो रहा होता, तो वो लोग जो वैसे ही जीतते थे, अब तो उनकी और उम्मीद आ गई कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो सब में आ गए। हम यहाँ पे कर रहे हैं न सिर्फ देही इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी, और 61 के करीब नेशनल असेंबली की सीटें हैं सिंध में, और हम 50+ पे इंशाल्लाह आपको यहाँ पे रिजल्ट देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।